सबसे पहले तो मीडिया के सभी भाई बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूंगा। इस समय पर आप हमारी मांगों को शासन प्रशासन और प्रबंधन के पास पहुंचाते हैं। हमने 13 तारीख को एक नोटिस दिया था सरकार को, प्रबंधन को, कि हमारी सैलरी जो है पहली तारीख को अगर आती है तो ठीक, नहीं आती है तो पहली तारीख रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख को हम गाड़ियां नहीं चलाएंगे। आज माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और हमारी वार्ता जो है विफल रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों से अपील करना चाहूंगा कि पहली तारीख को अगर सैलरी आती है तो अच्छी बात, अगर नहीं आती है तो पहली रात 12 बजे के बाद यानी कि 2 तारीख से हम गाड़ियों के पहिए जो है वो रोकेंगे और गाड़ियां नहीं चलाएंगे। मैं प्रदेश की जनता से भी अपील करना चाहूंगा, शासन प्रशासन और प्रबंधन से भी अपील करना चाहूंगा कि अगर वो सैलरी नहीं दे पाते तो 2 तारीख को बुकिंग ना करें। अगर बुकिंग करते हैं तो सारी जिम्मेवारी उनकी हो। उसके बाद हमारा जो ये तो सैलरी का नोटिस था पहली तारीख का, हर महीने सैलरी पहली को आएगी तो ठीक है, नहीं आएगी 2 को हम बंद करेंगे, क्योंकि सैलरी नहीं तो हम गुजारा कैसे करेंगे। एचआरटीसी में हमारी और भी डिमांडें थी जिसका नोटिस हमने आज दिया है। 24 तारीख से पहले पहले हमारा ओवरटाइम नाइट जो कि 150 करोड़ बनता है, एरियर जो कि हमारा करोड़ों के हिसाब से, अरबों के हिसाब से हमारा एरियर बनता है। 50,000 एरियर की किस्त जैसे पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को कब की मिल गई, एचआरटीसी को आज तक नहीं मिली। मेडिकल रिवर्समेंट जो है वो हमारा कम से कम 20 करोड़ लेने को है, आज तक इन्होंने नहीं दिया। और भी हमारी जो छुटपुट मांगे हैं उनका नोटिस जो है वो आज हमने 30 तारीख को माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी को, सरकार को और सीएम को, डिप्टी सीएम को दे दिया है। 24 तारीख से पहले पहले हमारा ओवरटाइम नाइट जो 150 करोड़ बनता है उसको दिया जाए, जो हमारा मेडिकल रिवर्समेंट है उसको दिया जाए और जो एरियर है वो उसको तुरंत दिया जाए। 24 तारीख 12 बजे तक एचआरटीसी का कर्मचारी गाड़ियां चलाएगा और 25 तारीख को यानी 24 तारीख रात 12 बजे के बाद 25 तारीख को एचआरटीसी के पहिए जो है हम बिल्कुल रोक देंगे। उससे भी जो भी घाटा होगा सरकार और प्रबंधन का होगा। मैं एक बार फिर चेता देना चाहता हूं कि निगम के कर्मचारियों को अन्यथा डाले, सैलरी हमें टाइम पे नहीं, प्रमोशन हमारी नहीं, एरियर हमें नहीं, मेडिकल रिवर्समेंट हमें नहीं, ओवरटाइम नाइट 150 करोड़ हो गया वो हमें नहीं। जो भी चीज इनसे मांगो वो एचआरटीसी के कर्मचारियों को ये देते नहीं है। तो इस कारण हमने ये कड़े निर्णय लिए हैं, इसी हम प्रेस को बुलाया था। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी छिटपुट जो मांगे थी, जैसे प्रमोशन का था, जैसे एक ऑर्डर निकले थे पढ़ने के, जो ऑर्डर निकले थे वो पढ़ने के ऑर्डर भी आज जो है वो प्रबंधन ने विड्रॉ करवा दिए है। और हमारी मांगे थी, कोई वर्दी का इशू था, कोई कहीं किसी जगह रिकवरी की बात थी, हो माननीय प्रबंध निदेशक मोदी जी ने सारी मान ली है। लेकिन जब बात आई ड्यूज की तो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। अभी हम भी मानते हैं कि एचआरटीसी को सरकार देगी तब होगा। मैं सीएम साहब से ये गुहार लगाना चाहूंगा कि पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 2100 करोड़ हर महीने पहली तारीख को देते हैं, जब 70 करोड़ एचआरटीसी की बारी आती है तो उनके पास घाटा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी को और डिप्टी सीएम साहब को चेता देना चाहता हूं कि पहली तारीख को सैलरी डाल दे, अन्यथा पहली तारीख रात 12 बजे के बाद 2 तारीख को एचआरटीसी के पे ये बिल्कुल 101% रुकेंगे। और उसके बाद जो 24 तारीख का नोटिस दिया है, हम 24 तारीख के नोटिस में भी आएंगे हमारा एरियर, ओवरटाइम नाइट और जो भी मेडिकल रिवर्समेंट जितने भी दे बचे हैं, हमारी वर्दियां 3-4 ड्यू है उनको भी दिया जाए। अन्यथा 25 तारीख से इसकी भी तैयारी कर ले। एचआरटीसी का कर्मचारी जो गले तक कर्जे में डूबा हुआ, हमें घर की किस्तें देनी होती हैं। तो मैं निगम प्रबंधन, सरकार और सीएम साहब से गुहार लगाना चाहूंगा कि सैलरी हमें पहली को दी जाए। अगर इस प्रदेश से कोई विपत्ति है, कोई घाटा है, कोई प्रॉब्लम है तो वो एचआरटीसी पूरा नहीं करेगी। 2170 करोड़ रोक दिया जाए, सबको 28 को सैलरी दी जाए, एचआरटीसी मिलेगी। लेकिन अब ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा कि सैलरी बाकियों को पहली को और एचआरटीसी को नहीं। एचआरटीसी को सैलरी पहली को मिलेगी तो हम गाड़ियां चलाएंगे, अन्यथा 2 तारीख से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसलिए जनता से भी पहले भी हमने गुहार लगाई है, हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बुकिंग ना कराएं, क्योंकि अब
कमाया हुआ पैसा, जैसे कि सैलरी, हमें सैलरी नहीं मिलती है। ओवर टाइम नाइट मेरा ड्राइवर कंडक्टर जो है वो किसी भी गंतव्य स्थान पर जाता है, 200 से 300 रुपया नाइट का खर्चा, जेब से खर्चा हुआ पैसा जिनका 150 करोड़ लेने को हो गया, वो आखिर क्या करेगा? प्रदेश की जनता, हम ऐसा नहीं है प्रदेश की जनता को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते, प्रदेश की जनता भी हमारी भावनाओं को समझे, हमारी मजबूरी समझे, क्योंकि प्रदेश की जनता हमारे भाई बहन माँ बाप, हम भी इस प्रदेश से आते हैं, हम ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहते। वो भी सीएम साहब को, शासन प्रशासन प्रबंधन को बोले कि इनकी सैलरी, जब सारे कर्मचारियों की सैलरी पहली को है तो हमारी इनकी सैलरी पहली को दो, क्योंकि जब रोना रोया जाता है घाटे का, तो एचआरटीसी तो चलो मान लेते, ये बोलते हैं घाटे में, कौन सा डिपार्टमेंट फायदे में, उस डिपार्टमेंट को हमें बताए, उनको क्यों पहली को फिर। तो इस कार्ड में प्रदेश की जनता से गुहार लगाना चाहूंगा कि वो बुकिंग ना कराएं। हम 2 तारीख से बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, और 24 तारीख से जो दूसरा नोटिस दिया है वो भी हमने बिल्कुल पूरी तैयारी है। 10 तारीख से पूरे हिमाचल प्रदेश में हम गेट मीटिंगों के जरिए रोज प्रकट करेंगे, और 24 तक हमारे जो एरियर है, मेडिकल रिवर्समेंट है, ओवर टाइम नाइट है, इनको नहीं दिया गया तो 25 तारीख से फिर हम पहिए जाम करेंगे, क्योंकि अब मरता क्या नहीं करता, हमारी मजबूरी हो गई है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता से भी माफी चाहूंगा, और वो भी हमारे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। मेडिकल रिवर्समेंट कम से कम मेरे ख्याल से 3.5-4 साल जो है वो पेंडिंग हो गया है, और ओवर टाइम नाइट जो है 75 महीनों का ओवर टाइम नाइट 150 करोड़ बनता है, 75 महीने। मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, सबसे हमारा पेंडिंग है। और एरियर जो है 2016 से सभी कर्मचारियों का पेंडिंग, तो सभी कर्मचारियों का, लेकिन और कर्मचारियों को जैसे एजुकेशन है, इनमें 50,000 एरियर की किस्त पिछली सरकार ने दे दी थी, एचआरटीसी को आज तक वो भी नहीं मिली।